Hello students, how are you? Welcome back to video number 3, Women's Education, written by S. Radha Krishnan. इस लेसन में डॉक्टर एस राधा कृष्णन कहते हैं, इससे पहले वीडियो के अंत में उन्होंने बताया था कि जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना, दयालुता और दया का गुण नहीं होता, वह मनुष्य स्त्री हो या पुरुष हो, क्या होता है, नर पशु होता है। नर पशु यानी कि मनुष्य तो है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जानवरों की तरह, पशु की तरह होती है। तो इसलिए एक मानव के अंदर दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना, दयालुता और दया का गुण होना चाहिए। इससे आगे क्या कहते हैं, देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विषा वृक्षया। लेखक कहते हैं कि देयर इज ए फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध श्लोक है, विच टेल्स अस, जो हमें बताता है, शिक्षा देता है, क्या, संसारा विष वृक्षया, संसार विष का वृक्ष है। संसार जो है वह विष का वृक्ष है। इस संसार में जहर ही जहर भरा हुआ है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसारा, इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण, संसार में, इस अपूर्ण संसार के अंदर, ये वर्ल्ड का मीनिंग यहाँ पर संसार दे रखा है। इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनइमिटेबल क्वालिटी। कहते हैं लेखक कि इस अपूर्ण संसार में केवल दो ही फल ऐसे हैं, इनइमिटेबल क्वालिटी, जिनका अनुकरण नहीं किया जा सकता है। यानी कि संसार में केवल दो ही गुण ऐसे हैं, दो ही फल ऐसे हैं जिनका अनुकरण नहीं किया जा सकता है, अनुकरणीय। इस संसार में केवल दो फल अनुकरणीय गुण वाले हैं। कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनका अनुकरण नहीं किया जा सकता है? दीज आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। तो लेखक कहते हैं दीज आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, ये जो दो गुण, दो फल अनुकरणीय हैं, कौन कौन से हैं? स्टडी, अध्ययन, ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे महान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, एंड कम्युनियन, संगति, समागम, विद ग्रेट माइंड्स, माइंड्स मीन्स महान लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी संगति करना। जो संत पुरुष होते हैं, सदपुरुष होते हैं, उनके साथ बैठना, उनकी संगति में बैठना और अपने महान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। यही दो ऐसे फल हैं, दो गुण हैं जिनका अनुकरण करना चाहिए। यदि हम संत पुरुषों की संगति में, सदपुरुषों की संगति में बैठेंगे तो हमें सद्ज्ञान मिलेगा, ठीक है, और हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी हमारे धार्मिक ग्रंथों से होती है, और धार्मिक ग्रंथों की जानकारी या ज्ञान ही हमारे समाज, व्यक्तिगत और देश के उत्थान में सहयोग देता है। तो इसलिए हमें अपने धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए और महान पुरुषों की, सदपुरुषों की संगति का आनंद भी लेना चाहिए। क्योंकि हम बुरे लोगों में बैठेंगे तो हमारी मानसिकता बुरी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए सदपुरुषों में ही बैठना चाहिए। दीज आर द थिंग्स विच मोल्ड मैन्स माइंड्स एंड हार्ट्स। डॉक्टर साहब कहते हैं दीज आर द थिंग्स, ये ही ऐसी
दो चीजें हैं, दो बातें हैं, विच मोल्ड जो ढालती हैं, निर्माण करती हैं, मैंस माइंड्स एंड हार्ट्स मनुष्यों के मस्तिष्क और हृदय का। यही दो गुण, यही दो बातें मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय का निर्माण करती हैं, ढालती हैं। मोल्ड में निर्माण करना या ढालना। इनसे ही मनुष्य का मस्तिष्क और हृदय परिवर्तन होता है। तो इसलिए मनुष्यों को, हम सब लोगों को अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और सद्पुरुषों की संगति में बैठना चाहिए, बुरे लोगों की संगति में नहीं। आगे कहते हैं, आई एम एंक्शस, मैं उत्सुक हूं, इस बात की चिंता करता हूं कि आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स। आगे कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं उत्सुक हूं, मैं जिज्ञासु हूं और मैं चाहता हूं कि आवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे महान धार्मिक ग्रंथों का शुड बी स्टडीड, अध्ययन किया जाना चाहिए। ये मॉडल की पैसिव वॉइस है स्टूडेंट्स। हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन किया जाना चाहिए, द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, और उन समस्त देशों के धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, ऑफ विच जिसके वी आर द इनहेरिटर्स, जिनके हम उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी जैसे हम वाले कोई भी, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपने माता पिता के उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी उसे कहते हैं जो माँ बापों के मरने के पश्चात उनकी संपत्ति को, उनकी प्रॉपर्टी को संभालने वाले होते हैं, उसकी देखरेख करने वाले होते हैं, उन्हें इनहेरिटर्स कहा जाता है, उत्तराधिकारी। तो हम जिन जिन देशों के उत्तराधिकारी हैं, जहाँ जहाँ हमारे वंशज रहते हैं, उनके भी धार्मिक ग्रंथों का और अपने भी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग in an Upanishad that a question is put. It is in a small dialogue. Dialogue कहते हैं संवाद, कथोपकथन, एक दूसरे से वार्तालाप करना, दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत या दो से अधिक लोगों के बीच की बातचीत को डायलॉग या संवाद कहा जाता है। तो इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग, एक छोटे से संवाद में, इन एन उपनिषद, उपनिषद के एक छोटे से संवाद में यह लिखा है क्या, दैट ए क्वेश्चन इज पुट, यानी कि उपनिषद के एक छोटे संवाद में यह प्रश्न पूछा जाता है या पूछा गया क्या, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन का सार का निर्माण क्या चीज करती है, वह ऐसी कौन सी चीज है जो अच्छे जीवन के सार का निर्माण करती है। कॉन्स्टिट्यूट्स, निर्माण करना, यानी कि उपनिषद के एक छोटे संवाद में ये प्रश्न पूछा गया कि अच्छे जीवन के सार का निर्माण किसके द्वारा होता है। द टीचर रेप्लाइज, गुरु उत्तर देते हैं क्या, डिडंट यू हियर द आंसर, क्या आपने उत्तर नहीं सुना। देयर वाज ए थंडर क्लैप, देयर वाज ए थंडर क्लैप, द बादलों की तेज गर्जना हुई, थंडर क्लैप गर्जना, गर्जना हुई, द इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड, इमीडिएटली तुरंत ही, शीघ्र ही, द टीचर एक्सप्लेन्ड, टीचर ने व्याख्या की, समझाया, दैट दीज वर द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, दम, दान, दया, ये दा से दम, दा से दान, दा से दया। तो तुरंत ही टीचर ने व्याख्या की कि दीज वर द इसेंस ऑफ गुड लाइफ,
ये ही अच्छे जीवन के, श्रेष्ठ जीवन के सार हैं। क्या है? दम, दान, दया, ये 3 चीजें ही अच्छे जीवन का सार हैं। They constitute the essentials of good life. They constitute, ये 3 गुण ही, they means वे या ये, constitute निर्माण करते हैं, the essentials आवश्यक तत्वों का, of good life अच्छे जीवन के, अच्छे जीवन के आवश्यक तत्वों का ये ही निर्माण करते हैं। इनसे ही जीवन के आवश्यक तत्वों का निर्माण होता है। यू हैव दम, देखिए इस दम का मीनिंग क्या है? यू मस्ट हैव दम, आपके अंदर दम होना चाहिए। दम मीन्स और या सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। दम का मीनिंग है, दम मीन्स आत्मनियंत्रण। रेस्ट्रेंट, संयम, हमारे अंदर संयम होना चाहिए, इस मानव के अंदर संयम होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मानवता की पहचान है। मार्क मीन्स पहचान या लक्षण, यानी कि आत्मनियंत्रण, संयम, जिसे दम कहा जाता है, इज द मार्क, विच जो इज है, द मार्क मीन्स पहचान या लक्षण, ऑफ ह्यूमन बीइंग मानवता का, या मानव का लक्षण है। क्या है मानव का लक्षण? आत्मनियंत्रण, संयम। ठीक। और दान, दान आप जानते हैं, लोग दूसरों के सहायता के लिए जो कुछ भी देता है, करता है, वो दान होता है। और दूसरों के प्रति हमारे दिल में जो एक भावना उत्पन्न होती है, एक अच्छी भावना, उसके प्रति लगाव की भावना, वह दया होती है। आगे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? इन द रामायण, रामायण के अंदर, व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट, हिज मदर टेल्स हिम। रामायण में कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जंगल, वनों के लिए प्रस्थान करते हैं, सेट्स आउट, प्रस्थान करते हैं, फॉर द फॉरेस्ट, जंगलों के लिए, तो हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माता उन्हें शिक्षा देती है, उनसे कहती है। क्या कहती है? देखिए ये भी एक शिक्षा है, जीवन का एक गुण है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को सफलतापूर्वक यापन कर सकते हैं। क्या कहती है लक्ष्मण की माता लक्ष्मण से? लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ। क्या शिक्षा देती हैं लक्ष्मण की माता लक्ष्मण को? लुक अपॉन, मानिए, राम को, एज योर फादर दशरथ, लक्ष्मण को अपने पिता दशरथ के समान मानो या मानना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, लुक अपॉन, मानिए या मानना सीता को, एज माई सेल्फ, मेरी तरह, एज योर मदर, अपनी माता के रूप में। सीता को मेरे समान अपनी माता के रूप में मानना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और वनों को अयोध्या के रूप में मानना। आप ये मत सोचना कि आप वनों में रह रहे हैं, बल्कि ये सोचना कि आप अयोध्या में रह रहे हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण की माता लक्ष्मण को शिक्षा देती है कि राम को अपने पिता दशरथ के समान मानना, सीता को मेरी तरह अपनी माता के रूप में मानना, और वनों को अयोध्या के रूप में मानना। गो माय डियर, मेरे प्रिय तुम जाओ। आगे कहते हैं डॉक्टर साहब, देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ। आगे कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और प्रथम राष्ट्रपति, जो एक शिक्षक थे, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वे प्रथम
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। तो वो कहते हैं क्योंकि उनका शिक्षा के प्रति बड़ा ही लगाव था, वे शिक्षक थे इसलिए उनका शिक्षा के प्रति लगाव था, तो उन्होंने शिक्षा के लिए ही सुधार किए। तो कहते हैं देयर आर एवर सो मैनी थ्रिलिंग कहते हैं रोमांचित कर देने वाली स्टोरीज, कहानियाँ इन अवर क्लासिक्स, हमारे धार्मिक ग्रंथों में। हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमेशा से अनेक रोमांचित कर देने वाली कहानियां हैं, विच विल इंस्टिल, जो भर देंगी, इनटू अस, हमारे अंदर, ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्ति को भर देंगे। लेखक कहते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में अनेक रोमांचित कर देने वाली कहानियां हैं जो हमारे अंदर महान नैतिक शक्ति को भर देती हैं। विच विल ले डाउन, जो स्थापित करेंगे, बिफोर अस, हमारे सामने, द लाइन्स, एक ऐसा सिद्धांत हमारे सामने उपस्थित करेंगे, स्थापित करेंगे, ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्व्स, जिस पर हमें खुद आचरण करना होगा। हैव टू कंडक्ट, आचरण करना, व्यवहार करना, आवर सेल्व्स, खुद को, हमें खुद को ही उन आधार पर, उस सिद्धांतों के आधार पर हमें व्यवहार करना होगा जो सिद्धांत हमारे सामने स्थापित होंगे। आगे क्या कहते हैं, महिला शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, इस बारे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या कहते हैं, गिव अस गुड विमेन, हमें अच्छी महिलाएं दीजिए, वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी एक महान सभ्यता होगी। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। यदि हमारे पास सद आचरण वाली महिलाएं होंगी, अच्छी महिलाएं होंगी, तो हमारी सभ्यता वास्तव में महान होगी। आगे क्या कहते हैं, गिव अस गुड मदर्स, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमें अच्छी माताएं दीजिए, वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हमारा राष्ट्र महान बन जाएगा। विद्वानों ने इस बात को महसूस किया कि जब तक माताएं शिक्षित नहीं होंगी, हमारी सभ्यता महान नहीं होगी, हमारा राष्ट्र भी महान नहीं होगा। इसीलिए न केवल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बल्कि अनेक महान विद्वानों ने महिला शिक्षा पर पुरजोर दिया है, पुरजोर वकालत की है, क्योंकि माता को ही सबसे पहली शिक्षक माना गया है। तो इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमें अच्छी महिलाएं दो, हमारी महान सभ्यता होगी, हमें अच्छी माताएं दो, हमारा राष्ट्र महान होगा या बनेगा। ये वीडियो नंबर 3 यहाँ पर एंड होती है। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं वीडियो नंबर 4 में। यदि आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप सोचते हैं कि ये वीडियो, ये चैनल किसी न किसी प्रकार से थोड़ी बहुत हमारी मदद कर रहा है तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स।